प्यारे बच्चों, हमारे ए टू जेड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 6 के विज्ञान का पहला अध्याय। ठीक है। और आज इस अध्याय पे हम लोग समझेंगे विद्यार्थी, ध्यान देंगे आप लोग कि यह जो विद्यार्थी ये जो चैप्टर को बनाया गया है वो खास करके हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है। और जो कक्षा 6 में पढ़ते हैं और वैसे विद्यार्थी एक दो थे जो इंक्वायरी किए थे कि सर आप हायर क्लासेस के तो क्लासेस लगा रहे हैं बट हम लोग के लिए नहीं लगा रहे हैं। तो आज उन बच्चों का प्यार और उन बच्चों के लिए मैं आज से कक्षा 6 से, ठीक है, कक्षा 6, 7, 8, 9 यानी कोशिश करूँगा कि जितना ज़्यादा हो सके हम आपके लिए वीडियो बना के प्रोवाइड करें और आपकी पढ़ाई भी कंटिन्यू रहेगी। अगर आपके अंदर भी इच्छा है कि ऑनलाइन पढ़ें तो क्यों नहीं, मैं आपको साथ दूँ, मैं आपको भी साथ देने वाला हूँ, मैं आपके साथ हूँ खड़ा। ऐसा नहीं कि आपके साथ मैं खड़ा नहीं हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो विद्यार्थी, आज हम लोग बात करेंगे भोजन के बारे में। हम लोग पता करेंगे कि यह कहाँ से आता है। ठीक है, चैप्टर का नाम आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि भोजन कहाँ से आता है। तो आज इसी चैप्टर पे हम लोग बात करेंगे और हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आपने घर में आज आपने अपने घर में क्या खाया था। आप लोग से एक सवाल पूछी जा रही है पहला कि आज आप लोग अपने घर में क्या खाए थे। पता लगाइए कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया था और ये भी पता लगाइए कि आपके जो दोस्त है उसने क्या खाया था। और कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया था क्या, मतलब जो कल था और आज यानी प्रेजेंट, और एक भूत वाला, ठीक है, यानी जो हमारा बीत गया कल उसकी बात कर रहा। तो क्या आप लोग एक ही तरह के आहार लिए थे, भोजन लिए थे? क्या यह सच है कि अलग अलग समय में भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं? तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपसे एनसीईआरटी किताब की जो पहला जो लाइन है वो आपसे पूछ रहा है। उसके बाद आपको क्या करने बोल रहा है कि एक क्रियाकलाप करने के लिए बोला जाता है कि विभिन्न खाद्य पदार्थ का आपको एक क्रियाकलाप तैयार करना है, एक एक्टिविटी करनी है। विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो पूरे दिन खाते हैं। यानी करना क्या है स्टूडेंट कि जो विद्यार्थी होते हैं ना, वो आए दिन जब छोटे बच्चे होते हैं तो आप लोग देखते हैं, आप लोग भी छोटे छोटे बच्चे हो तो आप लोग भी क्या करते हो, एनी टाइम कुछ ना कुछ खाते रहते हो। यदि वे विभिन्न राज्य के रहने वाले हो तो उनसे यह भी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। अगर आप लोग अलग अलग राज्यों के रहने वाले हैं और आपके दोस्त जो हैं वो अलग दूसरे राज्य के रहने वाले हैं, आप दूसरे राज्य के, जैसे कुछ दोस्त आपके हैं झारखंड राज्य के रहने वाले हैं, कुछ बिहार के हैं, कुछ और दूसरे राज्य के अगर रहने वाले हैं तो उनसे आप ये जानकारी प्राप्त कीजिए और कुछ जानकारी आपको प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। आपकी नोटबुक सारणी 1.1 यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं, जैसा कि स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही है, यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपका सारणी 1.1 में आपको क्या करना है, उसको आपको यथासंभव अधिक से अधिक दोस्तों के द्वारा खाए जाने विभिन्न जो आपके दोस्त जो हैं जो खा रहे जो खाद्य पदार्थ हैं उसकी जानकारी वहाँ पर आपको लिखनी है। सबसे पहले आप यहाँ पे क्या कीजिए, अपने दोस्त का नाम लिखिए। जैसे आपका दोस्त का नाम सोहन है तो सोहन कुमार लिखिए और पूरे दिन में खाए गए पदार्थ यानी कौन कौन से खाद्य पदार्थ उसने दिन भर में खाया उसकी सूची एक बनाइए आप। ठीक है, तो इस तरह आप जितना ज़्यादा दोस्तों का नाम यहाँ पर तैयार कर सकते हैं, आपने अपने दोस्तों के पास जाइए और उनसे पूछिए। अभी तो फिलहाल में जाना नहीं है क्योंकि लॉकडाउन, अपने घर पे रहिए। आप इस तरह से एक्टिविटी ये कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और जानकारी लेने की कोशिश करते हैं और क्या क्या है। आपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। अपने भोजन में हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो हम लोग खाते हैं। ठीक है, खाने में ये सभी चीज़ें किस मतलब किस से बनी है, ये भी सवाल आता है कि जो हम लोग खा रहे हैं वो किस किस चीज़ों से बनी होती है। पके चावल के बारे में सोचो, हम कच्चा चावल लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, चावल को कच्चा लेते हैं ना, दुकान में जाते हैं और दुकान से कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में फिर क्या करते हैं, उबालते हैं। उसे तैयार करने में हमें दो पदार्थ, या एक तरह से बोल सकते हैं हम लोगों को दो पदार्थ की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर जब हम लोग चावल को बनाते हैं तो कम से कम दो पदार्थों की आवश्यकता होती है, या आप पदार्थ बोलिए या फिर आप उसको संघटकों की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हम कोई संघटकों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं, अगर आप ऐसा समझिए कि अगर आप सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियां, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है।
चावल बनाने के लिए आपको कम से कम पानी की आवश्यकता होगी, चावल की आवश्यकता होगी, है ना। तो इसी तरह जब आप सब्जी बनाते हैं तो उसमें क्या क्या सब्जी चाहिए और मसाला चाहिए, नमक चाहिए, तेल चाहिए, बहुत सामान चाहिए, तब हम लोग क्या करते हैं, सब्जी तैयार करते हैं। ठीक है, तो ये रही आप लोगों का, जो आप लोग क्या सबसे पहले क्या खाते हैं उसके बारे में सोचिए, और वो किस तरह से आता है और किस तरह से पकता है उसके बारे में भी आपको सोचना है कि अब सब्जी खाते हैं तो सब्जी में क्या क्या चीज़ें लगती है। सब्जी में जैसे आलू चाहिए, है ना, जो सब्जी बना रहे हो उस, और भी कुछ चाहिए, तेल चाहिए, मसाला चाहिए, नमक चाहिए, वगैरह वगैरह चीज़ों, तो ये सब चीज़ों की आपको जानकारी रखनी है। आप क्रियाकलाप 2 की जब बात करूं तो 1.1 में अभी हम लोगों ने बात किया कि विद्यार्थी का क्या कीजिए, आप लोग सूची बनाइए और पूरे दिन जो विद्यार्थी खा रहे हैं उस चीज़ों को देखिए और चर्चा कीजिए। इन्हीं बातों पर आपको चर्चा करना था, यानी एक तरह से डिबेट्स करना था, एक तरह से बातें करनी थी इस पर। ठीक है, अब 1.2 में एक तरह से आपको फिर से एक सूची बनाना है। इसमें से क्या करना है, सूची एक बनाना है और उसके सामने जैसे कि आपको क्या करना है, एक तरफ खाद्य पदार्थ लिखा हुआ है, दूसरी तरफ आपको क्या लिखा, कच्ची सामग्री। खाद्य पदार्थ में रोटी चपाती लिखा हुआ है और इसकी जो कच्ची सामग्री यानी जो रोटी जो होता है, रोटी को हम लोग चपाती भी कहते हैं, याद रखिएगा। तो वो चीज़ें किससे बनी हुई थी, तो वो आटा और कम से कम पानी चाहिए। आटा हमारा गेहूं से नहीं लेते हैं, बनाते हैं, मैंने गेहूं को जब पीसते हैं तो आटा बनी, और उसको क्या करते हैं, फिर पानी देके फिर हम लोग रोटी या फिर चपाती बनाते हैं। ठीक है, उसी तरह दाल की अगर बात करो तो कच्चे दाल हम लोग लेते हैं, जल लेते हैं यानी पानी की बात करते हैं, नमक लेते हैं, तेल लेते हैं, घी लेते हैं, उस पर मसाला डालते हैं और इस तरह से फिर दाल का निर्माण होता है। तो आपको उसी तरह से आपको और भी चीज़ों को व्यंजन किस तरह से बनाया जाता है, जैसे कि चावल अगर बात करूँ तो चावल आप लिख दिए, खाद्य सामग्री में चावल लिख दिए। ठीक है, जिसको हम लोग खोट्ठा भाषा में भात भी कहते हैं। ठीक है, तो अब उसमें क्या चाहिए, फिर जैसे कि उसमें कच्चे चावल चाहिए और पानी चाहिए, और इससे हमारा क्या होता है, चावल तैयार हो जाता है ना, पक जाता है उसमें चावल। तो इस तरह से आप सब्जी के बारे में तो और भी बहुत सारे व्यंजन के बारे में और उसके कच्ची सामग्री के बारे में आप पता लगा सकते हैं घर में बैठ कर। ठीक है, हमने क्या देखा, कक्षा में चर्चा कीजिए कि आप लोगों ने अभी ये जो फिगर देख रहे हैं, ये इस फिगर में आपको क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रही है, इसको आपको क्या करना है, कक्षा में चर्चा करना है। ठीक है, तो खाद्य सामग्री, और आज हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे अब, है ना, खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। अब 1.2 हम लोग जो सारणी 1.2 में देखा कि सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। ठीक है, यह कहाँ से आता है, जैसे कुछ सब्जी है उसकी अगर हम लोग अनुमान लगाने की बात करें या फिर फल, ये कहाँ से आता है, तो आप लोग आसानी से लगा सकते हैं, हाँ ये सब्जी यहाँ से आती है, ये फल हमारा यहाँ से आता है। और ये कहाँ से आता है, निश्चित रूप से पौधे से, और ये चीज़ हम लोग को पता है, फल सब्जी कहाँ से आती है, निश्चित रूप से कहाँ से आएगा, ये पौधे से ही आएगा, है ना। गेहूँ और चावल का क्या स्रोत है, उसको गेहूँ हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं, है ना, या फिर चावल, तो ये सब खेतों से आती है। और इसमें पौधे में ये क्या होता है, पौधे की अनेक पंक्तियों देखी होगी आप लोगों ने, गेहूँ का या फिर चावल का, सॉरी चावल बोलते हैं, धान का, है ना, धान या गेहूँ का आप लोग क्या देखते हैं, बहुत सारे पौधे आप खेत में देख सकते हैं। ठीक है, इससे हमें अनाज प्राप्त होती है, इन सभी चीज़ों से हमें क्या होती है, अनाज प्राप्त होती है। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हम जंतुओं से प्राप्त करते हैं। ये सभी कुछ ऐसे हैं, जैसे कि अंडा, अंडा हमारी कहाँ से प्राप्त होती है, ये जंतु से प्राप्त करते हैं। कोई जैसे मुर्गी से हमें अंडा मिलती है। ठीक है, तो अंडा, दूध, है ना, दूध, मुर्गा, मछली, मांस, झींगा, है ना, ये सब जो है, ये सब हमें, ये सब कहाँ से प्राप्त होती है, हमें ये सब मांस यानी सॉरी ये सभी जो चीज़ें होती है, ये जो खाद्य पदार्थ हैं, ये सभी हमें जंतुओं से प्राप्त होती है। ठीक है, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, देखिए यहाँ पर एक मुर्गी है जो अंडा दी हुई है ना, और इस तरह से आप लोग यहाँ पर बी नंबर में यहाँ पर आप देख सकते हैं। आइए और कुछ एक्टिविटी के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं और कुछ और एक्टिविटी हम लोग अपने घरों पर करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो आइए हम पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थ एवं उनके संघटकों के स्रोत जानने का प्रयास करें। कुछ उदाहरण सारणी 1.3 में दिए गए हैं, कुछ और उदाहरण इस सूची में जोड़िए, इसके रिक्त स्थान पर पूर्ति कीजिए। और यहाँ पर आपको चलना है सारणी 1.3 की ओर चलेंगे हम लोग, देखेंगे नीचे से हमारा होगा, है ना, यहाँ पर आपको दिखाई तो नहीं दे रही है, चलिए खोजते हैं, उसको मिलेगी हम लोग को। सारणी 1.3 में दिए गए कुछ और उदाहरण इस सूची में जोड़िए, इसके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्रियाकलाप 3 में हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं, पौधे विभिन्न खाद्य संगठक जैसे कि अन्न, सब्जी, है ना, तथा फल
तथा फल इत्यादि के स्रोत हैं। जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडे, जंतु से हमें क्या मिलती है? दूध, मांस, अंडे, अन्य और भी चीज़ें प्राप्त होती है। गाय, बकरी, भैंस, ये सब समझे दूध प्राप्त होती है। सामान्य पशु हैं। दूध विभिन्न दुग्ध उत्पादक जैसे कि मक्खन, क्रीम, है ना, ये सभी चीज़ें हमें दूध से ही बनी हुई मिलती है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट, घी, पनीर, दही, ये सब जितने हैं ये सारे दूध से बनते हैं। ठीक है, घी, पनीर हो गया, दही हो गई, ये सारी चीज़ हमारे क्या से दूध से बनती है। भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद के हम लोग समझते हैं 1.3 पर। ठीक है, कि पौधे हमारे भोजन का मुख्य स्रोत है। एक बात आप लोग जानिए कि पौधा जो होता है हमारा भोजन का मुख्य स्रोत है। हम पौधे के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? ये सवाल पूछा जाता है कि पौधे का तो है, लेकिन पौधे का कौन सा भाग हम अपने खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं? हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। आप लोग देखते हो हम लोग पत्ती वाला बहुत कुछ सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधे के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। कुछ पौधे होते हैं जिसके भोजन के रूप में उसका फल को हम लोग खाते हैं। कभी हम जड़ के रूप में, कभी हम तना के रूप में, कभी हम पुष्प के रूप में भी खाते हैं। पौधे से हम लोग जड़ भी, कभी किसी पौधे का जड़ भी खाते हैं, किसी पौधे का पुष्प भी खाते हैं, किसी पौधे का पत्ती भी खाते हैं, किसी पौधे का हम लोग फल भी खाते हैं, किसी पौधे का हम लोग तना भी खाते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, कभी आपने सीताफल, है ना, या फिर काशी फल के फूल को चावल की पट्टी में डुबोकर व तल कर पकौड़ी बनाकर खाया है? आपसे पूछा जा रहा है एक सवाल, क्या आपने सीताफल के जो फूल होते हैं, फूलों को चावल के ईंटों में डुबोकर तल कर पकौड़ी बनाकर खाया है? इसका प्रयत्न कीजिए, है ना। इसका एक तरह से आपको बोला है कि आप घर में इसका प्रयत्न कीजिए। कुछ पौधे के 2 या 2 से अधिक भागों को खाने योग्य होते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसका 2 भागों को खाया जाता है। ठीक है, कुछ ऐसे हमारे पौधे होते हैं जिसका 2 भागों का खाया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होती है। सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होती है और इनकी पत्तियों का उपयोग हम लोग साग बनाने के लिए करते हैं। यानी साग देना बोलते हैं, सरसों का साग भी खाया जाता है ना, तो सरसों की साग भी खाए जाते हैं। क्या आप केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं? आप केला जानते हो? केला का जो पेड़ होता है, पौधा होता है, उसके बारे में आपको बोला जा रहा है। उनके विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं? चलिए समझते हैं। जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं। ठीक है, जिन्हें हम क्या लेते हैं? भोजन के रूप में लेते हैं। क्या हम सोच सकते हो उसके बारे में, जो चीज़ हम उसके भोजन के रूप में लेते हैं? क्या आप कभी किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं? और भी बहुत सारे पौधे होते हैं हमारे पर्यावरण में, तो तमाम जितने पौधे होते हैं तमाम चीज़ों के बारे में आप क्या सोच सकते हैं जिसके 2 या 2 से अधिक भागों को खाया जा सकता हो? और भी आप लोग ऐसा सोचिए घर में और अपने एक लिस्ट बनाइए, एक सूची बनाइए कि कौन कौन से वो पौधे होते हैं जिनका 2 या 2 से अधिक भागों को खाया जाता है। ठीक है, और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये पौधा है, पूरी तरह से एक आपकी फिगर यहाँ पे दिख रही होगी। ठीक है, और ये जो फिगर है आप देखिए, इसको मैं जूम कर दे रहा हूँ। हाँ, आप यहाँ पे देखिए उसकी पुष्प है, फल है, तना है, पत्ती है ना, ये सभी को जो इसके पुष्प के कुछ भाग दिखाई दे रहे हैं जो आप लोग अभी फ़िलहाल में देखिए इस चीज़ों को। ठीक है, अभी इसको फ़िलहाल में देखिए, एक तरह से समझने की कोशिश कीजिए आपको क्या समझ में आ रहा है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमको बताइएगा, फिर हमारे कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिएगा। हम फिर से हाजिर हो जाएंगे आपके लिए इस प्रॉब्लम को भी सॉल्यूशन लेकर, है ना, इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन लेकर हम हाजिर हो जाएंगे। आप लोग क्रियाकलाप 4 की ओर बढ़ते हैं। या बहुत सारी क्रियाकलाप आपको करना है, क्योंकि यहाँ पे देखो हम लोग का जो क्लासेस होती है ना, उसमें क्या होता है, एक्टिविटी करके आपको सीखनी है सारी चीज़ें। तो जितना ज़्यादा एक्टिविटी होगा उतना ही ज़्यादा हमारा फ़ायदा होगा और हम चीज़ों को क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, समझ सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाएंगे। तो एक्टिविटी हमको करना है ना, रटना नहीं है किसी चीज़ों को, आपको करके सीखना है। ठीक है, तो क्रियाकलाप 4 में बात करते हैं। सारणी 1.3 में सूचीबद्ध सभी खाद्य पदार्थ, है ना, संगठनों को सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों में से उन संगठनों को छांटिए जिनका मुख्य स्रोत पौधे से है। ये पौधे के किन भागों से प्राप्त होते हैं? इन खाद्य पदार्थों और पौधे के भागों में सारणी 1.4 के अनुसार सूचीबद्ध कीजिए। ठीक है, 1.4 के अनुसार क्या करना आपको? सूचीबद्ध करना है। जैसे बैगन का भरता, खाद्य पदार्थ क्या है? बैगन का भरता। इसका स्रोत बैगन, मिर्च, मसाले के रूप में। और पौधे का किस भाग से इसको लेते हैं? बैगन कौन सा भाग होता है पौधे का? फल होता है ना। तो इस तरह से हम लोग चीज़ों को और भी यहाँ पे हम लोग समझेंगे। जैसे कि हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पर कि जो भी कुछ आप लिख सकते हैं, आलू। ठीक है, आलू लिख दिए, आलू का सब्जी।
तो यहाँ पर उसका स्रोत सारे कुछ लिखना है और उसके बाद ये पौधे के किस भाग से मिलती है आलू, वो चीज़ को आपको लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से आप एक्टिविटी घर में कर सकते हैं। अब क्रियाकलाप 5 की ओर आते हैं। मूंग, मूंग आप लोग देखे हैं ना, नहीं देखे हैं तो देखिए यहाँ पर आपको मूंग नज़र आ रही है, हरा हरा है ना, ये मूंग है। और चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। आप मूंग और चना का कुछ आपके घर में चना होगा, उसके सूखे बीज लीजिए। ठीक है, सूखा हुआ जो रहता है बीज हमारा, उस बीज को लेना है। अब इनमें से कुछ बीजों को जल में भरे एक पात्र में डाल दीजिए। आप क्या करना है, एक कटोरी लीजिए या फिर आप एक लोटा ले लीजिए घर में। ठीक है, और उसमें क्या कीजिए, जो मूंग का जो बीज है और जो चना का बीज या फिर मूंग का बीज जो में है, उसको क्या कीजिए, उस पर आप डाल दीजिए। ठीक है, डाल दीजिए, उसको पानी वाले बर्तन में आप डाल दीजिए पूरी अच्छी तरह से। एक दिन के लिए छोड़ दीजिए उसको, और उसमें क्या कीजिए, एक दिन के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल दीजिए। अब जो उसमें जल है ना, उस जल को आप क्या कीजिए, बाहर की ओर पूरी तरह से निकाल दें और बीज को गिलास में रहने दें। और बीज जो है वो उसको क्या करें, गिलास में रहने दें। उन्हें एक गीले कपड़े में लपेट कर, ठीक है, और एक थोड़ा सा क्या करना है, एक सूती का कपड़ा लीजिए या फिर जो आपके पास कपड़ा हो गया उसको गीला कपड़ा लीजिए और गीला कपड़ा मुझसे क्या करिए, लपेट कर रख दीजिए। क्या आप बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं? आपको बीजों में एक परिवर्तन दिखाई देगी। ऐसा आप करोगे तो एक परिवर्तन दिखाई देगी कि उसमें एक छोटी सी, ठीक है, छोटी सी सफ़ेद संरचना बीजों से कुछ बाहर निकलती हुई नजर आएगी। ठीक है, कुछ चीज़ें बीज से क्या होगा, एक अंकुर टाइप का जिसको हम लोग बोलते हैं ना खोटा भाषा में, हाँ, अंकुर जैसा निकलना होगा। यदि हाँ तो बीज अंकुरित हो गई। अगर वो सफ़ेद जैसा से निकल रहा है तो समझ लेंगे कि क्या, कि बीज हमारा क्या हो चुका है, अंकुरित हो चुका है। यदि नहीं तो बीज पानी में धोए, पानी निकाल दे, है ना। अगर ऐसा नहीं है, यदि नहीं तो बीज को पानी में धोएं, पानी निकाल दें और गीले कपड़े में ढककर अगले दिन के लिए उन्हें छोड़ दें। अगर उसमें सफ़ेद अंकुरित या नई चीज़ें निकल रही है तो उसको क्या कीजिए, बीज को निकाल लें, फिर उसको धो दें और फिर से क्या करें, एक जो भींगा हुआ कपड़ा होता है ना, उसमें फिर से उसको लपेट के लिए अगले दिन के लिए हम लोग को क्या करना है, छोड़ देना है। ठीक है, क्या उस दिन आपको बीज से बाहर निकलता हुआ एक छोटा सा अंकुर दिखाई देता है? तो आपको क्या होगा, फिर अगले दिन आपको फिर से अंकुरित उससे दिखाई देगा। अंकुरों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं। जो अंकुर निकलता है ना, उस चीज़ को आप क्या कर सकते हैं, खा भी सकते हैं। ठीक है, उसे खाइए या उसे उबाला भी जा सकता है और उसमें कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्प आहार मतलब तैयार हो जाता है। एक बहुत ही अच्छा, एक तरह से हम लोग इसको खाने पे भी बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ा आता है। ठीक है, तो इस तरह आप इसे खा सकते हो। तो घर में आप क्या कीजिए, चना ले लीजिए या फिर मूंग ले लीजिए, उसको पानी में डुबो कर रख दीजिए और डुबो के फिर रखने के बाद जिस तरह से आपको एक दिन छोड़ देना है पानी में और फिर उसको उठाना है। फिर एक सूखा कपड़ा लीजिए जो उसको भिंगा दीजिए, थोड़ा सा भिंगो कर उसमें बीज को रख दीजिए। अंकुरित होने के बाद उसे आप खाइए, आपके सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। ठीक है स्टूडेंट, और आप लोग एक आज से ये चीज़ डाल दीजिए कि डेली कम से कम घर में कम से कम आपको क्या करना है कि जो चना या फिर मूंग, ठीक है, कम से कम इस अंकुरित, कम से कम सुबह आपको एक कटोरा कम से कम अंकुरित कोई भी चीज़ आप कम से कम खाइए। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। ठीक है, आपका जो स्किन होगा वो हमेशा तरोताज़ा रहेगा और ज़्यादा ही फायदेमंद आपको पहुंचाने वाली है। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इसमें हमारे फायदेमंद होती है, फायदे वाली चीज़ होती है हमारे लिए। अब क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है? शहद की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग शहद देखते हैं, शहद जानते हैं। क्या ये कैसे उत्पादित होता है, ये चीज़ कहाँ से आती है, ये क्या आपको पता है? क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा? कभी आपने मधुमक्खी का कोई छत्ता देखा है स्टूडेंट? ठीक है, अगर देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो कभी आप देखने के प्रयास कीजिएगा। जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिन भिनाया करती है, बहुत सारी मधुमक्खियाँ होती है और पूरी छत को घेर कर रखती है। मधुमक्खियाँ फूल से, है ना, मकरंद यानी मीठे रस एकत्रित करती है। जो फूल में देखना, मधुमक्खियाँ क्या होगी, उड़ेगी, अपने छतों पर रहती है वो खास करके, और छतों से उड़ कर चली जाती है और फूल पर जाकर बैठ जाती है स्टूडेंट। ठीक है, फूल पर जाकर क्या करती है, बैठ जाती है और फूल पर बैठने से उससे मकरंद का मतलब होता है मीठा रस। ठीक है, उसमें जो मीठा रस होता है उसको वो लेती है और उसे अपने छत में ले जाकर, जहाँ पर अपनी छत बनाती है उन लोग, छत्ता, ठीक है, उस छत्ते में क्या करते हैं, उसे भंडारित करती है, यानी इकट्ठा करती है, स्टोर करती है उस चीज़ को। फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय तक ही उपलब्ध होता है। फूल और उनका मकरंद जो रहता है वर्ष के कुछ
मतलब कुछ ही समय तक के लिए उपलब्ध रहता है। अतः मधुमक्खियाँ, ठीक है, अतः मधुमक्खियाँ क्या करती, इस मकरंद का भंडारण कर लेती, पूरी तरह भंडार कर लेती, ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। और पूरा वर्ष यानी उसका देखो, जो फूल में जो मीठा रस होता है ना, वो हमेशा नहीं रहता है, वो कुछ ही समय के लिए होता है, उसके बाद वो मीठा रस खत्म हो जाता है। लेकिन मधुमक्खियाँ जानती है कि ये मीठा रस कब तक रहेगा और कब तक नहीं रहेगा, तो उस मीठा रस को एकत्रित करके उसे क्या कहते हैं, अपने छत में स्टोर कर लेती है जाके, है ना, ताकि पूरे वर्ष में इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छतों से मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, और जो वो स्टोर करती है वहाँ से फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, उस मधु को लेकर मधुमक्खियों के द्वारा जो शहद होती है, उसे मधु भी कहते हैं ना, शहद के रूप में इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने भोजन में इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, प्रयोग में ला सकते हैं। अब सवाल ये आता है स्टूडेंट, विद्यार्थी कुछ ध्यान देंगे कि जंतु क्या खाते हैं। हम लोगों ने तो ये देखा कि हम लोगों मनुष्य के बारे में बात किया। अब सवाल ये आती है कुछ जंतु के बारे में, तो जंतु क्या खाता है, क्या अपने घर में कोई ऐसे पालतू पशु हैं, आपके घर में बहुत सारे पालतू पशु होंगे, गाय बैल बकरी, है ना, ये सब कुछ होंगे जिसकी आप देखभाल करते हो, कुत्ता बिल्ली भैंस बकरी ये सब कुछ होंगे। फिर आपको इसकी जानकारी भी अवश्य होगी, इसका जानकारी भी आपके पास होगा, आपका पालतू जानवर क्या खाता है क्या नहीं खाता है, क्या आप मतलब अन्य जो जंतु होते हैं वो क्या खाते हैं, उसके बारे में भी आपको जानकारी है। जैसे कि गिलहरी होती है, कबूतर होती है, छिपकली है, ये सब भी आपके घर में कहीं न कहीं देखने को मिल जाता होगा। आपके घर में छिपकली दौड़ती होगी, गिलहरी दौड़ती है, कबूतर भी दौड़ती होंगे, और बहुत सारी चीज़ ऐसे छोटे छोटे कीट पतंग भी दौड़ते होंगे। तो आपने क्या उसके खाने के बारे में भी जानकारी रखा है स्टूडेंट, ऐसा है ना। तो ये अगर नहीं रखा है तो आप एक काम कीजिए, एक सारणी बनाइए और उसकी कोशिश कीजिए। जैसे कि भैंस आपका क्या खाता है, तो भैंस के बारे में उसका पूरा खाने का विवरण निकालिए। बिल्ली आपकी क्या खाती है, तो बिल्ली के बारे में पूरा विवरण निकालिए। चूहा आपका क्या खाता है, तो चूहे के बारे, इस तरह करके आप पूरी तरह से यहाँ पर जानकारी एक बना सकते हैं, एक चार्ट आप बना सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आगे बात करते हैं। कुछ ऐसे जानवर भी होते हैं स्टूडेंट, ध्यान देंगे, कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो मीट मांस मछली वगैरह वगैरह नहीं खाता है, केवल वो पौधे पर ही निर्भर रहता है, अपने पौधे से ही भोजन को वो खाता है। तो वैसे भोजन को शाकाहारी जंतु कहते हैं, सॉरी वैसे जंतु को क्या कहा जाता है, शाकाहारी जंतु कहा जाता है, जो खास करके किसी पौधे पर निर्भर होता है, पौधे से वो चीज़ों को प्राप्त करती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, शाकाहारी जंतु कहते हैं। कुछ जंतु ऐसे भी हैं जो दूसरे प्राणियों पर डिपेंड करते हैं, यानी दूसरे जानवरों पर डिपेंड करता है, तो उसे मार कर वो क्या करता है, खाता है। तो वैसे जंतु को क्या कहते हैं हम लोग, मांसाहारी कहते हैं। और कुछ ऐसे जंतु भी होते हैं जो शाकाहारी भी खाते हैं और मांसाहारी भी खाते हैं, यानी उसको अगर कुछ भी पेड़ पौधा, अगर मांस नहीं मिल जाता पेड़ पौधा भी खा लेता है, अगर पेड़ पौधा मांस मिला तो मांस खा जाती है, यानी जो चीज़ें उसको मिल जाती है वो चीज़ अगर उसको मिलती है तो क्या करता है, उस चीज़ को वो खाता है। तो वैसे जंतु को क्या कहा जाता है, सर्वाहारी, यानी एक तरह से उसको वो दोनों ही खाने वाला होता है, वो शाकाहारी भी होता है और मांसाहारी भी होता है। तो वैसे जानवर को हम लोग क्या कहते हैं, सर्वाहारी जंतु कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो आज हम यहीं पर रुकेंगे स्टूडेंट, ठीक है, आज हम लोग यहीं पर रुकेंगे। और आपको घर में एक टास्क देता हूँ, क्या कीजिए, आप कम से कम शाकाहारी जंतु की एक लिस्ट बनाइए, मांसाहारी जंतु की एक लिस्ट बनाइए, एक सर्वाहारी जंतु का लिस्ट बनाइए कि शाकाहारी में आपका कौन कौन आएगा, मांसाहारी में आपका कौन कौन आएगा और सर्वाहारी में आपका कौन कौन आएगा, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है और अगर कोई गार्जियन इस वीडियो को देख रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि आप अपने बच्चों, अगर क्लास 6 के अगर आपका बच्चा है तो प्लीज़ उसको इस वीडियो को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि ये वीडियो खास करके क्लास 6 के विद्यार्थी के लिए बनाया गया है। क्योंकि लॉकडाउन में अभी तो बहुत सारे ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले हैं जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, लेकिन क्लास 10 11 12 वगैरह वगैरह को पढ़ा रहे हैं, लेकिन छोटे बच्चों के लिए नहीं पढ़ा पा रहे हैं। तो हम कोशिश किए हैं कि कुछ बच्चों ने कहा था अभी मुझे कि सर छोटे क्लासेस के बच्चों के लिए भी कुछ हम लोग के लिए बनाइए, तो ये वीडियो बना के दिए हैं। खास कर अगर आप किसी कोई गार्जियन, तो प्लीज़ अपने बच्चों को ये वीडियो ज़रूर दिखाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चैनल, अगर आप नए हैं हमारे चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई के सिलसिला कभी नहीं रुकती है, हमेशा जारी रहती है। और बस यही कोशिश होता है कि हम किसी को अगर मदद कर पाए तो बहुत अच्छी बात होगी। और इन्हीं बातों के साथ आज हम विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।